इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सिहुआ विलेज से आई हुई आम सी लड़की है जिसे फी के ग्रैंडपा ने उसका ख्याल रखने को बोला है। इस चक्कर में दोनों क्लोज आ जाते हैं, पर देखना ये है कि इनका प्यार जीतता है या सोसाइटी के अजीब रिवाज। दोनों जिस विलेज काम के लिए गए थे वहाँ इवेंट अटेंड करने के बाद फी जंगल से मशरूम्स लाके उनका सूप बना के पी लेता है, पर उन जहरीले मशरूम्स की वजह से वो अजीब बिहेव करने लगता है। सिहुआ उसे देखकर हैरान होती है और पूछती है क्या तुम्हें खाने को कुछ मिला? तो फी बताता है मैंने मशरूम्स खाए हैं। ये सुन के सिहुआ समझ जाती है उसने जंगल के जहरीले मशरूम्स खा लिए हैं, इसलिए सिहुआ उसे एक हर्बल मेडिसिन बनाकर देती है जिससे फी ठीक हो जाता है। इधर विलेज में फी और सिहुआ को विलेज वाले स्पेशल वाइन देते हैं, तो फी सिहुआ की वाइन खींचकर पी लेता है। वो कहता है मुझे डर है, अगर तुमने ज्यादा वाइन पी ली तो रात को मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दोगी। वाइन पीते ही फी टल्ली हो जाता है तो सिहुआ उसके पास ही रुक जाती है, जिस कारण विलेज के लोग उन्हें कपल समझ लेते हैं। फी प्रोजेक्ट के लिए वाटर प्लांट देखता है, लेकिन उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए ये विलेज पसंद नहीं आता। सिहुआ उसे कहती है अगर ग्रैंडपा ने इस विलेज को चूज किया है तो इसके पीछे कोई रीजन होगी, इसलिए तुम्हें इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। सारा दिन विलेज घूमने के बाद वो दोनों रात को वापस जा रहे थे जब रास्ते में फी एक गड्ढे में गिर जाता है और चोट लगने से उसका खून निकलने लगता है। खून देखते ही फी बेहोश हो जाता है और होश में आने पर फिर से बच्चों की तरह बर्ताव करने लगता है। सिहुआ उसे एक स्टिक से खींचकर ऊपर लाती है तो फी उसे हग कर लेता है। फिर सिहुआ उसे उसके रूम तक ले जाती है और फी से उसकी एज के बारे में पूछती है। फी उसे बताता है मैं 6 साल का हूँ, जिससे हमें पता चलता है फी मेंटली अपने बचपन में चला गया है। सिहुआ उसके पास ही रुक जाती है। जब अगले दिन फी उठता है तो सिहुआ को अपने करीब लेटा देख जल्दी से दूर होता है। उसे कल रात के बारे में सब याद आता है तो वो काफी शर्मिंदा होता है। फी और सिहुआ विलेज से वापस आते हैं तो ग्रैंडपा सिहुआ को मिलने के लिए बुलाते हैं। सिहुआ से फी की हेल्थ के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है फी की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, उसे ज्यादा केयर की जरूरत है। यह सुन के ग्रैंडपा सिहुआ को फी के घर में ही शिफ्ट करवा देते हैं, जिस पर फी गुस्से से पागल हो जाता है। सिहुआ वहां पहुंचती है तो फी की जिंदगी और मुश्किल कर देती है। अगले दिन ऑफिस में सिहुआ सबको फी की पिक्चर्स दिखा रही थी, जिस पर फी गुस्सा हुए उसे अपने ऑफिस में बुलाकर पिक्चर्स डिलीट करने का कहता है, लेकिन सिहुआ मना कर देती है, जिस पर फी उसके हाथ से मोबाइल खींचने की कोशिश करता है और इसी खींचातानी में वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तभी वहाँ जियाओ आ जाती है। उसे देख सिहुआ सफाई देने लगती है तो जियाओ उसे छेड़ते हुए कहती है मैं सब समझ गई, जिस पर सिहुआ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फी के ऑफिस में एक क्लाइंट आता है जो सिहुआ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर सिहुआ फी को उसके साथ काम करने से मना करती है क्योंकि वो उसे सही आदमी नहीं लग रहा था, पर फी उसे इग्नोर कर देता है। जिस पर सिहुआ सबूत जमा करने के लिए उस आदमी के पीछे जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो अपनी पत्नी को चीट कर रहा है। सिहुआ सबूत के तौर पर उसकी पिक्चर्स बनाने लगती है, लेकिन उस आदमी का गार्ड उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए भागता है। उसी वक्त फी अपनी गाड़ी लिए उसे बचाने पहुंच जाता है और सिहुआ को बचाता इस सबसे दूर रहने का कहता है। फी के मना करने के बावजूद भी सिहुआ बाज नहीं आती और अगले दिन उस आदमी के वाटर प्लांट में घुस जाती है, जिसे बुरी हालत में देख उसकी पिक्चर्स बना लेती है, पर तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। सिक्योरिटी गार्ड सिहुआ के मोबाइल लेकर उसे तोड़ने लगता है, पर सिहुआ ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो उसकी धुलाई करके अपना फोन वापस लिए वहाँ से भाग निकलती है। इधर फी एक मीटिंग में अपने वाटर प्लांट वाले प्रोजेक्ट के लिए उस आदमी की जगह उसी विलेज को चुनता है जहाँ वो सिहुआ के साथ गया था। तभी मीटिंग में सिहुआ आ जाती है जो फी की बात सुनकर बहुत खुश होती है। सिहुआ को पता चलता है कि फी को इन्वेस्टिगेशन करके उस आदमी का सच पता चल गया था। अगले दिन सिहुआ रैन के साथ घूमने के लिए जाती है, जो देखकर फी जेलस हो जाता है। काफी रात होने के बाद भी सिहुआ वापस नहीं आती तो फी को उसकी चिंता होने लगती है। वो सिहुआ को मैसेज करने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है। कुछ देर बाद उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो बैठकर मैगजीन पढ़ने का दिखावा करने लगता है। सिहुआ अंदर आती है तो फी को उल्टा मैगजीन पकड़े देखकर समझ जाती है, लेकिन उसे और तंग करने के लिए रैन की तारीफें करने लगती है। दूसरी तरफ किंग फी से मिलने उसके ऑफिस जाती है और उसे एक नए प्रपोजल का बताते हुए आज से इसी ऑफिस में काम करने का फैसला करती है, जो सुन के फी इरिटेट तो बहुत होता है, पर उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। किंग अपने ऑफिस जाती है, जहाँ वो फी के असिस्टेंट को बुलाकर ऑफिस में फी और सिहुआ के बारे में होने वाली गॉसिप्स
के बारे में पूछती है। उसके यहाँ आने का मकसद तो यही था कि वो उन दोनों पर नजर रख सके। उन दोनों के इतने क्लोज होने के बारे में सुन के उसे गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई लड़की फी के करीब जाए। फी का कजन कंपनी आकर उसे किंग के बताए प्रोजेक्ट के लिए यांग नामी स्विमर को हायर करने का कहता है। यांग जब ऑफिस आता है तो जियाओ उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना लेती है, जिस पर यांग और सीहुआ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर वो दोनों काम करने वाले थे। जब ये सब शूट के लिए जाते हैं तो सीहुआ का पाँव फिसलने पर वो पूल में गिर जाती है, जिसे फी स्विमिंग ना आने के बावजूद पूल में कूद के बचा लेता है। जो देख रैन को लगता है वो सीहुआ को लाइक करने लगा है, पर फी इनकार कर देता है। अगले दिन किंग सीहुआ को अपने ऑफिस बुलाकर डांटती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती। सीहुआ उसे कहती है मैं जल्द यांग से सीख लूंगी। जो सुन के किंग सोचती है अगर सीहुआ और यांग करीब आ गए तो उसका और फी का रास्ता साफ हो जाएगा। ये सोचते ही किंग सीहुआ को स्विमिंग सीखने के लिए यांग के पास भेज देती है। फी को इस बारे में पता चलता है तो वो भी सीहुआ के पीछे चला जाता है और दूर से छुपकर उन्हें देखने लगता है। वो दोनों को क्लोज आता देख मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाता तो खुद भी प्रैक्टिस के बहाने वहीं चला जाता है, जहाँ जिम करके थोड़ी ही देर में उसकी हालत खराब हो जाती है। कुछ देर बाद फी सीहुआ को लेकर ऑफिस जाता है और बगैर देखे एक पेपर पर साइन कर देता है। अगले दिन जब फी ऑफिस आता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। उसे पता चलता है कि सारा स्टाफ सीहुआ और यांग के फोटोशूट पर गया था और कल फी ने जिस पेपर पर साइन किया था वो इस शूट की परमिशन के लिए थे। फी तुरंत शूट वाली जगह पे पहुँचता है तो वहाँ यांग को सीहुआ के क्लोज देख गुस्सा हुए वापस ऑफिस आ जाता है। आग में घी डालने के लिए उसे किंग यांग और सीहुआ के साथ पिक्चर्स भेजने लगती है। इधर शूट खत्म होने के बाद यांग सीहुआ को साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है और उधर बेचारा फी घर में बेचैनी से सीहुआ के वापस आने का इंतजार कर रहा था। तब ही दरवाजे की घंटी बजती है तो फी जल्दी से दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने रैन को देखकर वो निराश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यांग सीहुआ को बताता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और साथ ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का कहता है, लेकिन सीहुआ उसे मना कर देती है, जिस पर यांग का तो दिल ही टूट जाता है। अगले दिन सीहुआ फी को बताती है कल मुझे किसी ने प्रपोज किया था। तो फी उससे पूछता है क्या वो यांग था, जिस पर सीहुआ उसे हाँ कहती है। फी यांग की बुराई करते हुए सीहुआ से कहता है तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जो सुनकर सीहुआ हैरान होकर उसे देखने लगती है। फी वहाँ से जाने लगता है तो सीहुआ उसके पीछे आकर उससे पूछती है मैं तुम्हें छोड़कर क्यों नहीं जा सकती। फी उसे जवाब नहीं देता तो सीहुआ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तब ही फी गिरने का नाटक करता है। उसे गिरता देखकर सीहुआ उसके पास आकर उसे उठाने लगती है तो फी उसे हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम मुझे कभी भी छोड़कर जाओ। उसकी बातें सुनकर सीहुआ शर्माने लगती है। अगले दिन सीहुआ और फी इकट्ठे ऑफिस जाते हैं तो अंदर जाने से पहले फी उसे कहता है हमें अपने रिलेशनशिप को ऑफिस में सबसे छुपाना होगा, क्योंकि ऑफिस का रूल है यहाँ कोई डेट नहीं कर सकता। सीहुआ को अपने ऑफिस में एक नोट मिलता है जिस पर किसी ने उससे मिलने के लिए टेरेस पर बुलाया था। वो टेरेस पर जाती है तो किंग उसका इंतजार कर रही थी। किंग सीहुआ से कहती है तुम मेरी दोस्त बन जाओ, तो सीहुआ मान जाती है। तभी फी वहाँ आता है और सीहुआ को डांटते हुए एक फाइल देकर जल्दी काम खत्म करने का कहता है। सीहुआ फाइल देखती है जिसमें फी ने उसे ऑफिस के बाद एक जगह मिलने के लिए बुलाया हुआ था। रात को सबके जाने के बाद फी और सीहुआ भी बारी बारी ऑफिस से निकलते हैं तो फी का कजन उन दोनों को देख लेता है। घर आकर फी सीहुआ के साथ हॉरर मूवी देखने लगता है। मूवी देखते हुए वो सीहुआ के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन सीहुआ को मूवी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो उठकर जाने लगती है। फी उसे पकड़कर फिर से बिठा लेता है और सोचता है अगर सीहुआ मूवी देखकर डर गई तो मैं उसे हक कर लूंगा, जिससे उसका डर दूर हो जाएगा। पर सीहुआ उसके अरमानों पे पानी डालती कहती है इस मूवी में कुछ भी डरावना नहीं है। जो सुनकर फी निराश होकर सोने चला जाता है और सोचता है महबूबा को इतना बहादुर भी नहीं होना चाहिए। सीहुआ ऑफिस में जियाओ और किंग को अजीब लड़कियों वाली हरकतें करता देख फी को इम्प्रेस करने के लिए खुद भी वो सब शुरू कर देती है, पर फी इम्प्रेस होने के बजाय उल्टा उसके बदलते बर्ताव पर हैरान होने लगता है। अगले सीन में सीहुआ मेकअप करके फी को मिलने बुलाती है, पर फी बेचारा उसे चुड़ैल बना देख डर जाता है, जिस पर सीहुआ रोते हुए फी से कहती है मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह तुम्हारे लिए तैयार होना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। ये सुनकर फी उसे कहता है तुम जैसी हो मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, और फिर वो सीहुआ को हक कर लेता है। किंग को शक होता है कि सीहुआ और फी एक दूसरे के क्लोज आने लगे हैं, इसलिए वो फी के अलावा बाकी सबको पार्टी में बुलाती है जहाँ उसने यांग को भी बुलाया था। वो यांग और सीहुआ का चक्कर चलवाना चाहती थी, इसलिए उन दोनों की एक पिक्चर बनाकर फी को भेजती है, जो देखते ही फी तुरंत
तुरंत पार्टी में जाता है और सीहुआ के साथ बैठ जाता है। किंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी इतनी चालों के बाद भी वो फेल हो गई। फी का एक दोस्त शेन उसके पास आता है और उसे एक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का कहता है, जिसके लिए फी मान जाता है। वो अपनी एम्प्लॉयज को इस चैंपियनशिप की तैयारी करने का कहता है और सीहुआ को इस टीम का कैप्टन बना देता है। शेन ऑफिस में किंग से मिलने आता है क्योंकि वो दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। किंग फी को शेन के साथ प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जिस पर फी उसे कहता है शेन पर भरोसा करना ठीक नहीं। उसकी बात सुनकर किंग कहती है इसलिए कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सीहुआ की टीम की शेन की टीम के साथ रेस थी। वो सब किंग को शेन की टीम में देखकर हैरान होते हैं, पर किंग सीहुआ को हराकर अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहती थी। रेस शुरू होती है जिसमें भागते हुए किंग सीहुआ को धक्का भी मारती है, लेकिन फिर भी ये रेस हार जाती है। रेस जीतने के बाद फी सब के सामने अपने और सीहुआ के रिलेशन के बारे में सबको अनाउंस कर देता है, जो सुनकर किंग को गुस्सा आता है। किंग के अलावा रैन भी फी की बात सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि वो भी सीहुआ को लाइक करता था। ऑफिस में सीहुआ फी की मेडिसिन लेकर उसके पास जाती है तो फी उसके क्लोज आकर उसे किस करने ही वाला था जब वहाँ फी का असिस्टेंट आ जाता है, जो देखते ही सीहुआ फी को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। नेक्स्ट सीन में शेन किंग को एक ऑफर देता है और उसे कहता है तुम मुझे अपने सारे शेयर्स दे दो जो फी की कंपनी में तुम्हारे हैं, उसके बदले मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट का ऑनर बना दूंगा। लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है। पर अगले दिन ऑफिस में वो फी और सीहुआ को इतना क्लोज देखकर गुस्से में शेन को कॉल करती उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। रैन सीहुआ को मिलने के लिए अपने घर बुलाता है और उसे अपना लव कन्फेस करते हुए कहता है मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैंने फी की वजह से तुम्हें कुछ नहीं बताया। सीहुआ बेचारी उसे क्या जवाब देती, इसलिए वो चुप ही रहती है। रैन आखिरी बार सीहुआ को हक करता है तो सीहुआ उसके लिए उदास हो जाती है, लेकिन सीहुआ के जाते ही रैन के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है। अगले दिन सीहुआ ऑफिस में बैठी रैन की बातों के बारे में सोच रही थी। फिर वो रैन को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहती है तो फी का असिस्टेंट उसका पीछा करने लगता है। रैन सीहुआ को देखते ही रोने का नाटक शुरू कर देता है और सीहुआ से कहता है मैं जब भी तुम्हें और फी को साथ देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे अंदर आग लग जाती है। वो सीहुआ को अपने हाथों पर लगी चोट भी दिखाता है जो उसने जानबूझकर लगाई थी ताकि वो सीहुआ को इमोशनल ब्लैकमेल कर सके। ये देखकर सीहुआ और भी परेशान हो जाती है। सीहुआ घर आकर सोचती है मैं अपनी वजह से दोनों भाइयों को नहीं लड़वा सकती, इसलिए वो घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। वो आखिरी बार फी के साथ टाइम स्पेंड करती है और जब वो सो जाता है तो फी के लिए बहुत सारे नोट्स लिखकर अपना सामान लिए वो वहाँ से निकल जाती है। सीहुआ को घर से जाता देखकर रैन बहुत खुश होता है। यही हमें पता चलता है रैन सीहुआ से प्यार नहीं करता, बल्कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है और किसी को भी अपने भाई के करीब नहीं देख सकता। इसलिए उसने ये सब ड्रामा किया था ताकि सीहुआ फी को छोड़कर चली जाए और उसका प्लान कामयाब हो जाता है। सीहुआ जाने से पहले ऑफिस भी सबको मिलती है, जिसे परेशान देख जियाओ फी को कॉल करती है, लेकिन सीहुआ ने उसका फोन पहले ही साइलेंट पर कर दिया था। जियाओ को शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और तभी फी का असिस्टेंट उसे सीहुआ और रैन की मुलाकात के बारे में बताता है। उधर फी उठते ही सीहुआ के नोट्स देखकर परेशान हो जाता है और सीहुआ को कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाती, जिस पर वो सीहुआ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस के एम्प्लॉयज भी सीहुआ को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें सीहुआ मिल जाती है और तभी वहाँ फी भी आ जाता है, जो उसे देखते ही हक कर लेता है। फी उसे ऑफिस ले जाकर उससे जाने का कारण पूछता है तो वो उसे सब सच बता देती है। ये सुनकर जियाओ फी से कहती है तुम अभी तक रैन को नहीं पहचान सके, उसने तुम्हारे कॉलेज में लड़कियों की तरफ से मिलने वाले लव लेटर्स और गिफ्ट्स जला दिए थे क्योंकि वो तुम्हारे करीब किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो फी को बताती है रैन तुम्हारे सब दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रहता है ताकि तुम्हारे बारे में खबर रख सके। फी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता तो जियाओ उसे सबूत देने के लिए फी के कजन को कॉल करती है जो जियाओ को लाइक करता था। जियाओ उसके जरिए रैन तक ये बात पहुंचाती है कि फी सीहुआ को ऑफिस के टेरेस पर प्रपोज करने वाला है। ये सुनते ही रैन को गुस्सा आता है और वो तुरंत ऑफिस पहुंच जाता है जहां फी सीहुआ को प्रपोज कर रहा था। ये देखकर रैन चिल्लाकर फी को ये सब करने से मना करता है, लेकिन जब वो करीब आता है तो वहाँ फी की जगह उसका असिस्टेंट खड़ा था। तभी फी भी वहाँ आ जाता है और रैन से पूछता है तुम ये सब क्यों किया। रैन उसे कहता है सीहुआ विलेज की अनपढ़ जाहिल लड़की है जो तुम्हारे काबिल नहीं,
ये सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे है। तो फी उसे डांटने लगता है। फी की डांट सुनकर रैन अपना हाथ काट लेता है तो हून देखते ही फी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था और वो शीहुआ के अलावा किसी को नहीं पहचानता, जिस कारण सबको फी की इस बीमारी के बारे में पता चल जाता है। ये देखकर रैन शॉक्ड हो जाता है और शीहुआ को इसका इल्जाम देते हुए बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रैन फी से मिलता है और उसे बातें सुनाते हुए कहता है, आपने मुझसे कभी नहीं पूछा मैं क्या चाहता हूँ। फी कहता है, मैंने इतने साल मेहनत की ताकि तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं। रैन उसे कहता है, मैं भी आपके साथ मेहनत करना चाहता था। तो फी उसे सॉरी बोलता है और कहता है, मैं नहीं जानता था मेरा भाई इतना बड़ा हो गया है। रैन अभी भी फी के साथ नाराज था। वो फी को अपने घर से जाने का कहता है तो ना चाहते हुए भी फी को जाना पड़ता है। फी ऑफिस में बैठा था जब उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है, किसी ने रिपोर्टर्स को आपकी बीमारी के बारे में बता दिया है, और साथ ही उसे आर्टिकल्स भी दिखाता है, जो देखकर फी परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद फी शीहुआ के साथ एक मीटिंग में जाता है जिसमें कंपनी के लोग फी को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाना चाहते थे। तभी वहाँ रैन भी आ जाता है, जो वहाँ बैठे सब लोगों को फी की बीमारी के बारे में बताता है। रैन सबूत के तौर पे अपने हाथ पर कट भी लगा कर आया था जिसमें से खून निकल रहा था। खून देखते ही फी बेहोश हो जाता है तो फी का असिस्टेंट और शीहुआ उसे उठाकर घर ले जाते हैं। फी को होश आता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है, रैन ने कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर आपको प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया है। वो फी को बताता है, रैन ने आपके घर में कैमरास भी लगाए हुए थे। ये सब सुनकर फी शॉक्ड हो जाता है। घर जाके ग्रैंडपा रैन को इतना कुछ करने पर बातें सुनाते हैं, लेकिन रैन को अभी भी अपनी गलती पर शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। उल्टा वो शीहुआ के खिलाफ बोलने लगता है, जिस पर ग्रैंडपा उसे थप्पड़ ही मार देते हैं। फी कंपनी जाकर किंग से मिलता है और उसे कहता है, तुम्हें कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मुझे वोट देना चाहिए। किंग उसे कहती है, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हें वोट दे दूंगी, लेकिन फी उसे इनकार करता वहाँ से निकल जाता है। फी मीटिंग के लिए परेशान था जब जियाओ उसे उसके अंकल और आंटी के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस के बारे में बताती है तो फी का कजन उस फ्रॉड्स की फाइल घर से निकाल लेता है। अगले दिन फी और रैन मीटिंग में पहुंच जाते हैं जहां ज्यादा शेयर होल्डर्स रैन के साथ थे, लेकिन फी के अंकल और आंटी फी के साथ थे क्योंकि उन्हें उनके बेटे ने अपनी गलतियों का एहसास दिला दिया था। मीटिंग में फी सबको अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कहता है, बचपन में मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मुझे ये बीमारी हो गई, लेकिन अब मुझे शीहुआ ने ठीक कर दिया है। ये सुनकर रैन चिल्लाकर कहता है, ये झूठ बोल रहा है, और एक बार फिर से अपने हाथ पर कट लगाने लगता है। फी उसके करीब जाकर उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे कहता है, तुम्हें मुझे गलत साबित करने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं। फिर फी अपने ही हाथ पर कट लगाता है, लेकिन खून देखकर फी बेहोश नहीं होता तो सब लोग फी को ही प्रेसिडेंट बना देते हैं। ये देखकर रैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो फी भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे रोककर अपने चेयर पर बिठा देते हैं और अनाउंस करते हैं कि अब से फी कंपनी का चेयरमैन है। शीहुआ के मास्टर ग्रैंडपा के घर आते हैं, जहाँ आकर उन्हें शीहुआ और फी की शादी के बारे में पता चलता है तो वो शीहुआ को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। ये सुनकर शीहुआ फी के पीछे छुप जाती है और फी मास्टर से कहता है, अगर आप शीहुआ को लेकर जाना चाहते हैं तो आपको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। उन दोनों का ऐसा प्रेम देखकर मास्टर भी हार मान लेते हैं। मास्टर रैन से मिलते हैं और उसे समझाते हैं। उनकी बात रैन को समझ आ जाती है, इसलिए वो सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगता है और मास्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें शीहुआ और फी की शादी हो गई थी। वो रैन से मिलने के लिए विलेज जाते हैं। रैन विलेज में रहकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा था। रैन उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और यही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।